अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए गिरामी, सामीन मोहतरम, हर साल की तरह इमसाल भी ये महफिल गुजर खान में मुनाकिद है। ये महफिल सालाना इरसाल सवाब के लिए मुनक़िद की जाती है। 2-4 साल से मैं आ रहा हूँ। हाजी मज़हरुल हक मरहूम, जो मेरे जद्द अमजद हज़रत बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह के मुखलिस मुरीद थे, बाबूजी का नाम लिया तो गाड़ी भी गाड़ी ने, चूंकि वो इंजन चलाते थे, बाबूजी का नाम लिया तो आप सब सुन रहे हैं कि इंजन ने आवाज दी कि बाबू को मैं जानता हूं। गैबी ताईद है, देख लें आप गुजर रहे। तो हाजी साहब मरहूम इस खानदान का, घराने का, ये महल्ला ही सारा, बल्कि गुजर खान के का अंदरूनी इलाका और फिर मज़ाफ़ात दूर दराज तक मेरे जद्द अमजद हज़रत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के और मेरे दादा हज़रत बाबूजी के मुरीदीन और मुतवस्सिलीन हैं, हज़ारों की तादाद में हैं। हाजी मज़हरुल हक मरहूम के बड़े भाई काजी अनवर साहब इसलिए काबिल ज़िक्र हैं कि वो उनसे बड़े भी थे उम्र में, और उनकी गोड़ला शरीफ की दरगाह में बड़ी खिदमत भी है। हम छोटे छोटे होते थे, बहुत थोड़ी उम्र थी, उस वक्त से मैं काजी अनवर मरहूम को
वहाँ देखता था कि वो उर्स के जो वहाँ तंबू खैमे लगाए जाते हैं उनका सीना, उनकी चांद फटक और ये सारा काम उनके ज़िम्मे होता था। पूरी फ़ौज होती थी, गुजर खान के लोग होते थे और वो उसके सरबराह होते थे। फ़कीर दरवेश मिस्कीन आदमी थे, गरीब आदमी थे, लेकिन उनका दिल गनी था। हुजूर ने फरमाया कि अल गिनाओ गिनन नफ्स, कि इस्तिगना और अमीरी जो है ये नफ्स की एक हालत का नाम है। पैसे का ज़्यादा होना अमीर नहीं है बनाता इंसान को, बल्कि तबीयत का अमीर होना, लालच से निकल जाना, गनी हो जाना। अल्लाह फरमाता है ना कि मैं गनीउन अनिल आलमीन हूँ, दो जहान से बेनियाज हूँ, परवाह नहीं है मुझे। तो मतलब है कि जिसको दुनिया की परवाह ना हो वो गनी है। अल्लाह फरमाता है मैं गनीउन अनिल आलमीन हूँ, तमाम जहानों से गनी हूँ। हमारे इस्तिलाह में गनी का दो मफहूम बोले जाते हैं। एक गनी जो बहुत दौलतमंद हो, एक गनी जो दौलत से मुस्तगनी हो, गनी हो। उस्माने गनी, एक गनी का माना है दौलतमंद उस्मान, एक माना यह है कि जो दौलत से गनी है। इसीलिए हदीसों में आता है कि जब जरूरत पेश आती थी इस्लाम की खिदमत के लिए, तो अगर 1 करोड़ रुपया हजरत उस्मान के पास होता था तो वो 50 लाख हुजूर की खिदमत में पेश करते थे। तो पैसा वो दे सकता है जो जिसके दिल में उसकी मोहब्बत न हो। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया है कि मेरे रास्ते में खर्च करो, मैं देखूंगा तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है। अल्लाह ने भी पैसे को मेयार बनाया मोहब्बत का। देखें, आप ही इस तरफ नहीं लपकते, बल्कि अल्लाह ने आपको पैदा किया है और आपके मिजाज में इसकी मोहब्बत रख दी है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद। कुरान ने फरमाया कि इंसान पैसे का बड़ा हरीस है, बड़ा लालची है, मरता है, जान देता है। आई मोहब्बत, रख दी गई। अब उसी मोहब्बत को चैलेंज करता है कि फिर तू बच्चे भी कुर्बान कर देगा, सब कुछ कुर्बान कर देगा, लेकिन दौलत पर अगर कब्जा करना पड़े तेरा हार्ट फेल हो जाता है। बच्चे भी अल्लाह की चीज़ है, चलो जी। इसीलिए क्या लोग कहते हैं जनाब, हमें लोग अक्सर कहा करते हैं जनाब जान हाजिर है। मैं कहा जान को और रखो, जान हाजिर है। पता है जान किन्ने नहीं, जान तो वो किन्न है। जान हाजिर है जनाब, ते माल हाजिर क्यों नहीं? जान नजर नहीं आनी, माल नजर आना है। ये पीरा भी चक्कर देने। अल्लाह फरमाया नहीं, खर्च करो मेरे रस्ते च, इस तू पहले कि मौत आ जावे ते फिर तुसी आखो जी या अल्लाह थोड़ा जा टाइम मां दे जे मैं दुनिया च विंजसा ते फिर मैं खर्च करसा। ते मां तो हुण पता लगा, हुण बूआ खुलिया मैंने ते कि मैं तो अगे कख नहीं किया तेने वास्ते, ते हुण मां मोड़ के भेज। है जी। ते अल्लाह फरमासी मैं रसूल भेजे अपना, साहबावां गरीबी दिती है, कुछ लोग अमीर भी बनाया है। उन्हां दी कुर्बानी भी तुसां वेखी है उस्मान गनी दी, कि 1 करोड़ है तो 50 लाख खिदमत में पेश किया।
एक ऐसे मौके पर हुजूर को पेश किया हज़रत उस्मान ने, तो हुजूर ने खुश होकर हुजूर ने फरमाया कि उस्मान, इसके बाद तू जो कुछ भी कर, तू जन्नती है, तुझे अल्लाह नहीं पूछेगा। इतनी आपने पेश की, खिदमत की इस्लाम की कि उस वक्त गुर्बत थी। तो अल्लाह ताला ने हज़रत उस्मान गनी से वो काम कराया। तो गनी का माना क्या होता है? दौलतमंद। और गनी जो मोहताज ना हो उस चीज का, उससे बेनियाज हो, उसका माना गनी। मेरा एक शेर है, गनी शुदेम जे जाहो जलाले शाहाना, गनी शुदेम जे जाहो जलाल शाहाना, बसस्त ताजे गुलामी पीरे मैं खाना। अभी मैं खाने पर आपने मेरी गजल भी सुनी, उसमें एक शेर छोड़ गए शायद, सादा सा शेर है, वो है ना, अहद पुख्ता किया रिंदों ने ये पैमाने से, खाक हो जाएंगे निकलेंगे न मैं खाने से। हमें लोग, मुझे खास तौर पर कहते हैं कि ये पीर नसीर साहब मिलते कम हैं। पीर नसीर साहब मिलते कम हैं। अरे पीर नसीर साहब को आपको पता है कि मिलता कितना है? उधर से बहुत कुछ मिलता है, तो वो कुछ लिखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कोई फिक्र करते हैं। तो जिसको मिलता हो वो कम मिलता है, जिसको कुछ ना मिलता हो वो ज्यादा मिलता है। जिसको कुछ मिलता हो वो कम मिलता है, और जिसको कुछ ना मिले वो ज्यादा मिलता है, कुछ मिलने की हवस में। जिसको कुछ ना मिलता हो वो कुछ मिलने की हवस में ज्यादा मिलता है, और जिनको कुछ मिल जाए वो कुछ मिलते हैं, इसलिए कि जितना फिर कम मिलते हैं उधर से फिर ज्यादा मिलता है। जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह से आवाज ठीक आनी पई ने। एक बंदे आख्या, ए नखरा करने नहीं देना, कुल जरा पैसे ज्यादा होने ते टौर हो भी नहीं ने जरा, बस जी बड़ा कारोबार है, बड़ियां परेशानियां, बड़ियां मिल्लां, बड़ियां फैक्ट्रियां, बड़े बड़े दुकाना जी, करोड़ां अरबां ना काम है। हजूर बस टाइम नहीं मिलना, दिल तो बड़ा कदम बोसी ना करना है, अज मैं थोड़ा जा टाइम कट के आंदा है भाई आप मिला। अगे बैठा है जलालुद्दीन रूमी, तू जमया किथे में? नखरा कीतास ना जरा, ए मैं गल्लां जरा सीधियां सीधे कह, बड़ी मजेदार गल्लां होंदियां ने। ते आखो लगा इधर नखरा टखरा, बड़ा जी असल उत्थे मीटिंग होनी, उत्थे ईटिंग होनी है, ये वो होना सारा, बड़ा मसला है। तो नखरा जरा दस्या। जलालुद्दीन रूमी साहब फरमाया, इतना किबला तुसी टाइम कट के मैंने को आए हो, एक होर नहीं एहसान मैंने ते करने हो। वो बड़ा हैरान होया, पता नहीं रूमी साहब हुण के फरमाओ लगे ने एहसान। उन्हें आख्या एक एहसान ये कर छोड़ो कि तुसी मैंने को आइंदा ना आया करो, एक मेरे ते एहसान कर दियो कि तुसी इत्थे तशरीफ मेरे को ना ले आया करो। क्यों? इस वास्ते कि मैं अपने मालिक नाल ते अपने ख्याल नी दुनिया च गुम होना, ओ होना ते मैं होना, तुसी विच त्रीए एवें लुच तलने हो।
ते एवें टाइम खराब क्यों करने हो असा ना तुसा नहीं दुनिया ते तुसा नहीं चीज़ां ते सारी दुनिया कोलन ते जो कुछ रूमी कोले ओ कोई विरलियां मोती लै तरियां ते ओ है ना घट मिलने ओ मैं आख्या कि शिकवे तरके मुलाकात बजा है लेकिन शिकवा करने हो ना तुसी भाई तरके मुलाकात नसीर साहब जड़े नो जरा मिलते नहीं है हमें कम मिलते हैं जिस वक्त जाए दरवाज़ा बंद होता है सबका खुला होता है इनका बंद होता है दरवाजे बंद होते ही मैं गल सुना ते मतलब है कि शिकवा लोग करने जिस वेले जो बूआ बंद अगे पिछे वे जो बूए खुले इन्हां ना बूआ बंद मैं उन्हें गुजारिश करना कि शिकवे तरके मुलाकात बजा है लेकिन जिसने पी हो वो निकलता नहीं मैं खाने से शिकवे तरके मुलाकात बजा है लेकिन जिसने पी हो वो निकलता नहीं मैं खाने ओ नशे चू निकल सी तो बाहर निकल सी ना ते जिन्ना होश आवनी हो मैं खाने च नहीं बह सकने होश आने पे निकाले गए मैं खाने से बेदम शाह आनंद होश आनी गई है तो अगले आख्या थे बेहोशा ना काम है होश वाले ना काम नहीं जाओ निकलो वारसी साहब बैठे ना इन्ना वेख के मैं बेदम शाह वारसी ना एक शेर याद आया कि लज्जतो लुत्फे मए नाब मैं किससे पूछूं खालिस शराब नहीं लज्जत ते नशा मैं पूछा तो किस को पूछा कोई होशियार निकलता नहीं मैं खाने से जेड़ा निकलना है नशे च निकलना है नशे वाला नशे नी तारीफ दस नहीं सकना होश होवे तो दसे ते जेड़े होश होन उस मैं खाने च वड़न नहीं देने इस वास्ते हुण पुछा किस कोलों ते मौलाना जामी इसना फैसला करने ये मसाला जड़ा मैं पे देना ना एक कोई माऊ ना पुत्र देसी मेरे 200-300 साल पहले दौर दा बंदा मैं जड़ा तुहाडे दौर विच साह लै रहा मैं समझ आई ये मैं गल बड़े जिम्मेदारी नाल कह रहा पूरे मैं कोई तारीफ अपनी नहीं कर रहा बिल्कुल नहीं मेरा हक है कि मैं अपने वजूद तू बाहर निकल के आपे नू वेखा और मैं वेख्या मैनू हाफिज ने आवाज दी है मैनू जामी ने आवाज दी है मैनू बेदिल ने आवाज दी है मैनू निजामी गंजवी ने आवाज दी है कि साडे कलाम और जड़ी मस्ती दे नाल परे शेरन और फिक्र है उसनू इस दौर विच जिस वेले अंग्रेजी और जदीद उलूम टेक्नोलॉजी ते दूसरी दुनिया की तरफ दौड़ रही है दुनिया बच्चे बड़े जवान बुढ़े सब दौड़ रहे हैं ते तू सानू नप के बैठा है जड़ी शराब पीर मेरे अली शाह पीती साडे कलाम तू ओ तू वंड रहे हैं लोगां च मौलाना जामी फरमाते हैं कि सिफते बादाए
इश्कश जे मने मस्त मपुरुष सिफते बादाए इश्कश जे मने मस्त मपुरुष। मैं मस्त आदमी हाँ, नशे च किसी ने शहदाई हाँ। मैंने कोलू ये ना पुछ कि कमली वाले ने मुहब्बत नी शराब ना नशा के जा होना है। मेरे को ये ना पूछ, मौलाना जामी फरमाते हैं मुझसे ये ना पूछ कि मदीने वाले की मोहब्बत का जो शराब है उसके नशे की जनाब आप तारीफ करें। सिफते बादाए इश्कश जे मने मस्त मपुरुष ज़ौक़े ई मैं ज़ौक़े ई मैं आई मैं ज़ौक़े ई मैं नशनासी बखुदा ता न चशी ज़ौक़े ई मैं। इस शराब नी जड़ा चखना है ना मजा, उस वक्त तक नू तू नहीं पहचान सकना है जब तक तू चखे नहीं। पीना तो बाद नहीं गल है शाह जी, चखने नहीं गल है। शारी बयान पीता नहीं, वो पीना तो बड़ा नसीब होना है, कुट मिले। चखना, चखने ना बड़ा मकाम है। तुसी चखने के समझने हो? अल्लाह फरमाया कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। चखने ना बड़ा मकाम है। कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स मौता चखसी। अल्लाह फरमाया मौता चखसी। चखने नाल बंदा रजना तो नहीं ना, मतलब मैं रज के मौत ना देना किसी का। चखासा मौता चखासा, ऐ जैसा जीवा ते ला के बंदा चखना है। ऐ जनानियां कटवी चखनियां लून, शामी खतरा होना है, लून ज्यादा हो जे घट हो, नहीं पाया ही नहीं मग गया। बेचारियां रोजा रख के भी चखनियां, मत कोई गड़बड़ ना हो जे। कई बहु त्रठे होने न, बेसुरे होने हैं जी। ते चख के लून ते चखने नाल सारा कुछ पता लग पैंदा। ते बंदियां भी बंदा जबान आ हांडी ना पता लग पैंदा, ते अकल होवे ते बंदियां तक के नहीं पता लग सकना है कौन है। कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स मौता चखसी। अच्छा तुसा अल्लाह इथे नफ्स तू मुराद उमूमियत है, हर नफ्स अल्लाह ना के दे किसी ना बोलो। ते जेड़े आहने जनाब के एक तबका खास, फिर सैयदुल अंबिया अफा इम्माता औ कुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम। अगर तभी मौत आप चले गए या कत्ल हो गए तो तुसी फिर वैसो छोड़ वैसो नहीं। माता ना लफ्ज इस्तेमाल होया, तुसा आख्या जी मुकम्मल माज अल्लाह मर गए, कह खत्म। ते फिर मां तजाद दसो, इसना क्या मतलब है? एक जगह अल्लाह प्यार है कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। लल्लू पंजू जेड़े ओ खाली चकसन, उक्का पुक्का नहीं मरो लगे। लल्लू पंजू ओ ता चकसन मौत आ, ते मौतू जोगियो नबियां मुस्तकिल अल्लाह मारना। ए मौत नबियों वास्ते तुसा रखी।
दसो कि अगर ये मुस्तकिल मौत है अफाइम माता ते कुल्लो नफसिन विच ए दाखिल नहीं नबी ते फिर तजाद क्यों है उत्थे चखना इत्थे मुकम्मल मारना है। इसा पहले सोचो किबला ये सोचो गल जिहड़ी मैं कीती है दौड़ के फतवा ना लाया करो। एक तबका है वो आना जी माज अल्लाह नबी गए मिट्टियां नाल मिट्टी हो गए खत्म हो गए मदीने क्यों जाते हो माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह आप गए मिट्टी नाल मिट्टी हो गए। मैं आपको बाखबर कर रहा हूं उस तबके से और मैं ये भी आपको बताऊं कि आज टीवी पे अगरचे तबलीग व इशाअत का बड़ा काम हो रहा है लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे भी दाखिल हो चुके हैं जो अहले सुन्नत वल जमात के मुत्तफक अलैह अकायद का मजाक उड़ा रहे हैं और उसकी धज्जियां बखेर रहे हैं। इन दिनों जाकिर नायक साहब भी बड़े बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। लोग बड़ी काबिलियत की दाद देते हैं, जनाब बड़ा हाफजा है। भाई हाफजे की दाद दें आप, कंप्यूटर का भी हाफजा है। तो आप कंप्यूटर के सामने सजदा दिया करें। आप क्या देखे ना, आपका मेरे सामीन मेरी तरफ मुतवज्जे हो, बहुत तवज्जो खोकर मेरी बात सुने। कंप्यूटर आपका बनाया हुआ है, दिमाग उसमें आपने डाला है। आप खालिक हैं या मखलूक हैं? मखलूक हैं। मखलूक ने कंप्यूटर बनाया, दिमाग डाला और उसका मोहताज है। उसी वक्त कहता है जनाब इसमें इतनी मेमोरी है, ये है वो है, कितनी तारीफ करते हो। तो जो आपका खालिक है उसने जितनी आपके अंदर मेमोरी डाली है वो को कम है? आप जाया कर देते हैं ना। ये डिजिट जितने होते हैं ना, हुरूफ, आप वो उस पर आप जितने हरफ मारें, अगर उसमें कौमा आप डालेंगे तो एक डिजिट जो है वो जाया हो जाएगा। उतने हुरूफ आप नहीं लिख सकेंगे। मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं, ठीक है ना। तो जाया करने से उसकी कैपेसिटी जो है, उसका दायरा जो है हुरूफ का कम होता जाता है। अगर आप गैर जरूरी चीजों की तरफ, वक्फों की तरफ, कौमों की तरफ और इस किस्म के हुरूफ लिखते जाएं, निशान डालते जाएं, तो वो दायरा कम होता जाएगा, कंप्यूटर कम लिखेगा। ये जो आपके ये मोबाइल हैं वगैरह, इन पे भी आप चेक कर लें। तो जितनी गैर जरूरी चीजें आप उस पर लिखेंगे, जरूरी चीजें लिखने से महरूम हो जाएंगे। आपका हाफजा बहुत है, सिर्फ आप दुनिया दियां चाहां च बड़े हो। समझ आई? उधर जेन लाया, उधर लाया, किथू लभसी, किथू पावा, किथू किसी को कड्डा जेबे चूं, किथे विंजा, के करा चार पैसे लभण, हस नाल बेईमानी करा, उस नाल जेबा कप्पा, उस नाल फ्रॉड करा। ये चखा विच फिर फिर के कंप्यूटर जिहड़ा मालिक ने तुहानू अता ते मैनू कीता, असी वो डिजिट जितने ना जाया कर देने। फिर आने जी हाफजा खराब है, असा कोई वजीफा दसो। पता है तुहानू कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सुल्तानुल हिंद, नायबे रसूल फिल हिंद, अताए रसूल, मुइनुल हक वद्दीन, ख्वाजा ख्वाजगां मुइनुद्दीन चिश्ती हसन सिजदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। पचासी साल तो उत्ते उम्र हुई, 90 के करीब ख्याल आया यार मैं हाफिज कुरान नहीं हाँ, ये सादत तू मारू। मैं वो डिजिट दसना पिया,
90 साल का बुढ़ा, 88 साल का बुढ़ा, ख्याल आ गया। आपने कुरान पढ़ना इस नीयत नाल शुरू किया जो मैं याद हो जे 88-90 साल की उम्र एक साल दे विच गरीब नवाज ने कुरान याद कर दिया। लोग आने बुढ़िया ना ज़हन कमजोर होना है, लेकिन जिथे 90 साल की उम्र ते पहुंचा मोइनुद्दीन अजमेरी ते जवान होया, ज़हन जवानी होन आई है। क्यों कि उस दे जिक्र और फिक्र विच होन शबाब ते पहुंचा है। जिन्हां दे हाफजे होंदे ना, जेड़े महफूज हाफजियां रखते हैं, उन्हां च बड़ियां कैपेसिटियां होंदियां। ठीक है, ते असां दे ए जितने कंप्यूटर हैं ना, ये बड़े तारीफ करते हैं जी, बड़ा हाफज है जी, बड़ा। ते ये भी तक्या करो कि पढ़ने ओके उन्हें पढ़ते क्या हैं, वो बयान क्या करते हैं। हमने अहले सुन्नत वल जमात का जो अकीदा इख्तियार किया है, ये हमारी कोई मजबूरी नहीं है, या हमें ठोसा नहीं किया हम पर। मेरे जैसा खुले ज़हन का आदमी कि किसी की मुलामत की मुझे परवाह नहीं है। क्या बिगाड़ेगी तेरा सर मार ले दुनिया नसीर। जिसका ये ज़हन हो कि क्या बिगाड़ेगी तेरा सर मार ले दुनिया नसीर, पुश्त पर तेरी सदा बगदाद की सरकार है। कभी परवाह ही नहीं की। मुख्तलिफ बोलियां लोग बोलते हैं। कोई कहता है अकीदा ठीक नहीं है, अकीदा खराब हो गया है। अकीदा भी कभी खराब होता है? अच्छे आदमी का, अच्छा खानदान हो, तालीम अच्छी हो, मेरे नकादों से कह दो, मेरे नकादों से कह दो, मेरा भटकना खेल नहीं। जिहड़े ऐनकां ला के बैठे ने हर वक्त, ए नसीर दा अकीदा गलत है, ए गलत है, उन्हां कह दो मेरे नकादों से कह दो, मेरा भटकना खेल नहीं। मेरे नकादों से कह दो, मेरा भटकना खेल नहीं। हाँ हाँ मेरा भटकना खेल, हाँ मेरा भटकना खेल नहीं। मेरे नकादों से कह दो, मेरा भटकना खेल नहीं। दाएं बाएं घूमाता हूँ, दाएं बाएं घूमाता हूँ, समत को सीधा रखता हूँ। दाएं बाएं घूमाता हूँ। एना विच भी चला विन्ना, उन्हां भी चला विन्ना, महफिल सारियां च विन्ने आ, पर समत को सीधा रखता हूँ। वो केड़ी समत है? मेहरे अली, हिंदुल वली, गौसे जली और मेहर मौला अली। समत को सीधा रखता हूँ। ओए जहाज उड़ना है, जहाज उड़ना है, नक्शे तक हो ना। रूस किथे? एलवी साहब भी हो गया, इन्हां कोल पुछो। कदे उधर गया, कदे उधर मुंह कढ़िया, वैणा किथे, उधर
मुख उधर मुंह किया बंदा है विन्ना किधर पे है जेड़े पिछे बैठे न भावें क्लब क्लास सही भावें इकानमी च सही ओ चब्बल मुसाफरा के पता है कि रिडार के दस रहा है ते पायलट जिस यकीन नाल बैठा है वो सारे सज्जे खब्बे पे तकना है उसा पता है केड़े टापू तू केड़े समुंदर तू मैं गुजारना है कि तू नहीं गुजारना ते पिछे टां टां शुरू हो जे ए जनाब ये किधर बिंदे पे उस आगा चुप करके बह नहीं तो बुआ खोल के ला ला तल जुल दफाओ रिडार मेरे को ले तेने अगे हंज सुई फिरनी है ए हंज विन्नी है वो आनी है तुसा पिछले हो कोई पता नहीं तुसा दा सुई दा हंज जाना तुसा आमका वास्ते वे कि तुसा कोई पता नहीं ते जड़ा पायलट बैठा है उस वास्ते सुई ना हंज बहना पूरा इशारा है कि केड़ी हालत जहाज जा रहा है किधर जा रहा है मशीन देख के पुर्जा केड़ी कैफियत जो गुजर रहा है कितना गर्म है पेट्रोल डीजल कितना है तमाम ऑक्सीजन वगैरह हर चीज उन्हें छोटिया छोटिया सूइयां विच पाबंद है वेख रहा है तुहानू इलम ही नहीं उस दुनिया का तुसी सिमतां वेखने पे जी जहाज किधर पे बनना है तां पता लगना है जिसले हीथरो ते लेना है मार वे दाएं बाएं घुमाता हूं समत को सीधा रखता हूं ओए जहाज नहीं गुमराह हो सकना हीथरो लेने ते नसीरुद्दीन गुमराह हो सकता है पीर मेरे दे कार जम के हैं जी ईथरो विंजने तक कितने मुल्क गुजरने पैने ते कितनियां कितनियां समतां बदलनियां पैनियां जहाज लेकिन अखीर उत्ते जहाज दा अंजाम बखैर होंदा है अथे उड़ना ते फिर इंज होके लेना ते जड़ा चुक के लैवे उसका अंजाम खैर ना होना ते जहाज ये भी दसदा कि हंज छाती कट के ते सिर चा के हंज मैं उड़िया आ ते तुद रिफ्तां ता कीतियां नखरा थोड़ा जा कीता हुण सजदे च पिया नहीं मां सलामती नाल लावी है जी सारे समुंदर तय करना है रेतां ते पहाड़ां उत्ते अल्लाह सलामती नाल जिस तरह परिंदियां उड़ाना है इस तरह उसा उड़ाना है इतना लंबा सफर तय करके लै विनना है असी कोई जहाज़ां कोलों भी गए गुजरे हैं असां ने अंदर सूइयां नहीं लगियां खतरे दी सूइयां नहीं लगियां किथे बहना लेकिन इस हद तू अगे नहीं जाना इस वास्ते मेरे नकादों से कह दो मेरा भटकना खेल नहीं दाएं बाएं घुमाता हूं समत को सीधा रखता हूं ते जेड़े गुमराह होने ना उन्ना समत नहीं पता एक किबला नमाज जड़ा होना है जरा होश करियो एक किबला वो के दसना है इधर ने किबला मैंने तरफ
काबा किबला नहीं होना, काबा और चीज है, किबला और चीज है। किबला काबे दी समत दसदा है, किबला मैंने समत तरफ, फवल्ले वजह का शतर अल शतर दा मैंने भी वही किबला तन तरदाहा। ऐ मेरे रसूल तू तकना पे असंदार कद नरा तकल्लुबा वजह का फिस समा, आसमानदार तेरा चेहरा ज़ेबा सी उठिया वेखने पे आ, चेचा तो उत्ते कदे नहीं तकिया, हमेशा सर बसजूद ही रहे मेरी बारगाह विच, लेकिन मैं आज तकना पे आ कि असां भी तू तकना पे उत्ते, कद नरा तकल्लुबा वजह का फिस समा, असां दर तकना पे। हुण दसो एक गल साबित है कि हुजूर कोई जबानी लफ्ज फरमाया है या अल्लाह किबला बना फेर छोड़, कोई गल हदीस तू साबित है? बोलो उलमा बैठे, क्यों शाह साहब? कोई साबित नहीं, सिर्फ हैंग तकिया, निगाह उठाई। अच्छा हुण गल सुनो, कुछ असर तसव्वुफ दी गल्लां होंदियां ते लोग एवें पढ़ने रहने सबक ते दुए एतराज करने होने, आने तक जी आने नजर पाई, फलाने ने निगाह पाई है ते बड़ा कुछ हो गया। निगाह की शय वे? ये क्यों जी निगाह पई ते बड़ा इंज हो गया? ते इन्हां भी ते निगाह ही कीती ना उत्ते, ते कुरान पे जिक्र करना है कद नरा तकल्लुबा वजह का, चेहरा ताना असां दा रे खैर होवे। आख्या कुछ नहीं आ, सिर्फ तकिया ही मैनेदार। मिर्जा बेदिल फरमानन इसी अंदाज आ, चेशुद जुबाने तमन्ना खामोश आहंगस, है कोनी जबान अजीब बड़िया गल्लां आम तकरीरां तू अट के होनियां, इस वास्ते मैं जरा ये जियां गल्लां करना। रटियां रटाइयां सोच दबा छोड़ो ते लग पे, वो तकरीरां मेरे कोल नहीं होनियां। असी गल्लां करने अकल समझनियां जिहड़ियां लोगां दी अकल विच आवे, हैं जी। एक कोनी है जबान जिस उत्ते लफज बोलने, लफज जबान ते आने ते मेरी जबान बोलनी पी ना, लफज नाल नाल चलने जबान ते। एक तमन्ना जड़ी जबान बंद होवे, चुप होवे बंदा, ते अंदर जड़ी ख्वाहिश होनी, आरजू होनी है, उसनी भी एक जबान है, लेकिन उसकी है जबान नहीं। उसकी जबान हो रे, उसकी ए जबान नहीं। जिसले बंदा चुप होवे ते तुसी तमन्ना अल्लाह दी बारगाह विच करने हो, कोई मंजर तक के आने हो, मालिक क्या इस ते करम फरमाए, ए कैसा सोहना मंजर है, या अल्लाह मेरे ते करम कर दे, या अल्लाह इंज कर दे। वो जेह्ड़े चुप करके तुसी गल्लां करने हो ना अंदर, वो तमन्ना नहीं जबान है। ते ला यालमुहा इल्लाहु, उस तू बगैर उस जबान कोई नहीं जानना। ओ खामोशी दी जबान है। ओ इधर तको मानेदार, ते मैं आख्या है ना मेरा मालिक मेरी सुन रहा है फुगा, मेरा मालिक मेरी सुन रहा है फुगा, जानता है वो खामोशियों की जुबान। मेरा मालिक मेरी सुन रहा है,
सुन रहा है फुगा मेरा मालिक मेरी, सुन रहा है फुगा, जानता है वो खामोशियों की जुबान। अब मेरी राह में कोई हाइल न हो, अब मेरी राह में कोई हाइल न हो। ए नाम बर क्या बला है, सबा कौन है। अब मेरी राह में कोई हाइल न हो। आपको याद होगा कि जब सैयदुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह की बारगाह में हजर अस्वद के पास सजदे में गिरे हुए थे और कह रहे थे रो रो कर कि ऐ मेरे मालिक, मैं तेरे जवारे करम में एक गंदा और जलील इंसान पड़ा हुआ हूं। ऐ मेरे मालिक, तेरे जवारे हरीम रहमत में एक मुझ जैसा खताकार आसी गुनाहगार पड़ा हुआ है। इसको तेरे बगैर सहारा कौन देने वाला है। ये लफ्ज कौन कह रहा है? सैयदुस साजिदीन, ज़हरा का पोता, डायरेक्ट पोता। ये उसकी बारगाह में अर्ज कर रहा है कि मेरा मालिक मेरी सुन रहा है फुगा, जानता है वो खामोशियों की जुबान। अब मेरी राह में कोई हाइल न हो, नाम बर क्या बला है, सबा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। किससे मांगे कहाँ जाएं, किससे कहे, किससे मांगे कहाँ जाएं, किससे कहे, किससे मांगे कहाँ जाएं, किससे कहे। और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। कौन सुनता है फरियाद मजलूम की, किसके हाथों में कुंजी है मकसूम की। कौन सुनता है फरियाद मजलूम की, किसके हाथों में कुंजी है मकसूम की। रिज़्क़ पर किसके पलते हैं शाहो गदा, रिज़्क़ पर किसके पलते हैं शाहो गदा। मसनदाराए बज़ में अता कौन है। रिज़्क़ पर किसके, जाओ गौस पाक से पूछो, नबियों से पूछो, वलियों से पूछो, पीर मेहरे अली से पूछो कि वो किसके रिज़्क़ पर पलते रहे। रिज़्क़ पर किसके पलते हैं शाहो गदा। मसनदाराए बज़ में अता कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है। ओए गुजर खाना लियो, अल्लाह वहां जिसनी मैं हमद बयान कर रहा हाजर नाजर समझ के आखियो, मैंडा किबला नबियां ला किबला है कि नहीं।
नबियां के आखे ओ आई हाजत रवावे, हाजत ओ पूरियां करदा है, बंदा नहीं कर सकता। ए मैं पीर हो के पे आखना, पीरे गल नहीं आखने उन्हें, मुरीदी कटनी है ते मेरी मुरीदी वधनी है। अल्लाह दी शान, पीर आखने नसी देने आ, मैं आखना ओ देना है। लोग आखने नहीं ओए नसीरुद्दीन इंज ना आख्या कर, दुकान जड़ी है खत्म हो वैसी आ। कौन आसिया जे तू आखना ओ देना ते तेरे कोल कौन आसी? मैं क्या मेरे कोल पेजसी ना, ए दसने वास्ते कि नसीरुद्दीन दस कोई नहीं दे सकता, मैं देने वाला। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नास मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा वमा युमसिक फला मुरसिल लहू मिन बाद। अल्लाह रोक देवे, फरमाया कुरान कि जिससे मैं रोक देवा रिज्क, कोई नेमत रोक देवा या खोल देवा पहले। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नास मिन रहमतिन, कोई रहमत किसी में देना चाहवा ना, कोई चीज किसी देना चाहवा, उसका कोई रोकने वाला नहीं। जमया नहीं, जमया नहीं माऊ पुत्र के मैनी देनी या रोक छोड़े। ओए मैंने इसी अकीदे ते मैं अज तक खुश रखे है, मुतमईन भी हां ते लोग मुंह छुपाने नंदर कोई गल हो ते मुंह छुपाने, ओ यार मैं तो ऐदा वा कीता आ, मैंने पीरी तो गई, लोग आखन काम पुठा हो गया। मैं सीना कट के बाहर आना क्यों? अकीदा जो मैं दसिया कि नसीरुद्दीन चावे एक गल, मैं नहीं चाहना एक गल है जो वे आ, मैं आख छोड़िया जे उस करनी आ ते फिर ओ जाने ते तू जान, दिल मेरा कोई नहीं गा। उस अपनी करनी की जिंज मैं ना चाहना है उंज होया, ते मेरा दिल खुश होया। शुक्र किया मालिक, तेरी जात ताकत तेरी है, मैं आजिज़ हाँ। एवं मैं अपनी बंदगी और बशरी तकाजे नाल इल्तिजा की गई, ते असल तो तेरा हुक्म है। मेरी के शक्ल है कि मैं अपना कोई इख्तियार या कोई अर्ज अर्ज ही कर सकना, कोई शर्म नहीं। मेरा मालिक है, मेरी गल नूं ठुकरा के अपनी मर्जी की थी, कोई शर्म नहीं। खुश हाँ, मुतमईन ना, ते चाऊ चाऊ करके अंदर तां वाला आ जे मैं कहा नहीं इंज नहीं हो लगा ने ते काम पुठा हो वंजे आ, ते फिर मैं अंदर ही वड़ना है ना। वो आखड़ा किबला तुसा नहीं, वो किबला हाजाती किधर गई, वो पीरी फकीरी किधर गई। पहले ही बंदा अपनी औकात च रहे ना, उत्थे रहे जिथे जोगा तू है में, ठीक है। इस वास्ते ये अकीदा रखो, ये रसूलों का अकीदा है, ये कमली वाले आका दा ये अकीदा है। अर्ज कर छोड़नी, अगू फैसला मालिक दा। ते जो कुछ करे मालिक हैं, रहम उनका इताब उनका, जो कुछ करे मालिक हैं, रहम उनका। आशिक का तो शेवा है, राजी बरजा रहना। आशिक का तो शेवा है, राजी बरजा रहना। और जो कुछ करे मालिक हैं, रहम उनका इताब उनका। बंदे को शर्म आनी ना, बंदा हार विंजे था, उसको हारने नहीं केड़ी शर्म है।
वो अल्लाह नाल ते फिरौन टक्कर लाई ते बूथ भी बनाया है आस्ते। अल्लाह नाल ते कोई टक्कर नहीं ला सकना ना, मालिक जो होया। इस वास्ते अकीदा ठीक रख। पीर साहबाना भी अकीदा ठीक रखना चाहिए। इस दौर का कोई पीर, मैं एक खानका का नुमाइंदा हूं और मेरे दादा ने जो खिदमत अंजाम दी है वो कोई मामूली खिदमत नहीं है। और अल्लाह के फजल से इस खानकाही निजाम में गोरला शरीफ की खानका का एक मकाम है इल्मी। तो मैं उस हवाले से हमारे लाखों से ज्यादा मुरीद हैं, ताल्लुक वाले लोग हैं, मैं उनको ये कह रहा हूं कि आप भी ये ज़हन में रखें कि आप हमारे पास आते हैं तो आप ये ज़हन में ये न बात ना रखा करें कि जनाब हम वहाँ जा रहे हैं तो अब जनाब हमारे आस्थानों पे जो खिताबात होते हैं वो बस सुन लिया करें। असल गल्लां मैं हुण पे दसना नहीं, असल गल्लां हुण ने खोल के नो कुरान दे मुताबिक, खोल के नो हदीस दे मुताबिक। खानकावां ते जांदे हो मौलवियां दी गल्लां सुन के नया करो। इन्हां दी मजबूरियां होंदियां, इन्हां दी मजबूरियां होंदियां। ये जब तक कोई ए जे जुमले ते ए जियां गल्लां ना करन, इन्हां फिर ये काम नहीं आंदा। बाबा कायदे आज़म मुंह नहीं लाना है जी। इन्हां दी मजबूरियां होंदियां ते पीर हज़रात भी खुश होंदे ने, भाई जरा चौड़े होने भाई खुश, जरा कसी भी साड़ी भी टाइम बन रही है ते। लेकिन ये वे के उत्थे हर गल लिखी जा रही है कि हुकूमत महंडी, बादशाही महंडी है जी, सल्तनत दा, पूरी कायनात दा, जर्रे जर्रे दा मालिक मैं, मुख्तार मैं, मुदब्बिर कायनात मैं, मुतसर्रिफ फिल उमूर मैं, खालिक मैं, माने मैं, जार मैं, नाफे मैं, दाफे मैं, देने वाला मैं, खसने वाला मैं, मारने वाला मैं, जिंदा करने वाला मैं।